पूज्य बेन से वचनामृत मोल नंबर 167 तारीख 8/2023 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन से वचनामृत नंबर 167 વાણીથી અને વિભાવોથી જુદું છતાં કથનચિત ગુરુ વચનોથી જાણી શકાય એવું જે ચૈતન્ય તત્વ તેની અગાધતા અપૂર્વતા અચિંત્યતા ગુરુ બતાવે છે. શુભ અશુભ ભાવોથી દૂર ચૈતન્ય તત્વ પોતામાં વસે છે એવું વેદ જ્ઞાન ગુરુ વચનોથી કરી જે શુદ્ધ દ્રષ્ટિ વાળો થાય છે તેને યથાર્થ દ્રષ્ટિ થાય, લીનતાના અંશ વધે, મુનિ દશામાં વધારે લીનતા થાય અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગતિ परिपूर्ण मुक्ति पर्याय प्राप्त થાય. लोगों को आत्मा का दर्शन करना है ऐसा बात सुनते हैं तो, और आत्मा का दर्शन करना वही एक सुख का एकमात्र उपाय है. तो आत्म दर्शन करना है उसके लिए जीव तैयार भी हो जाता है, सारी शर्तें मान लेता है, सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है. अगर इतना बड़ा फायदा होता है कोई भव्य जीव तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके सामने समस्या है. मैंने कभी आत्मा को देखा नहीं, मैं कैसे देखूं? आत्मा को देखना है तो ये 5 इंद्रिय और मन तो काम आने वाला नहीं, और शब्द भी काम में आने वाले नहीं. और चाहे जितनी हम आत्मा में आत्मा ऐसा शुभ भाव करे तो भी आत्मा साथ में आने वाला नहीं. ऐसा उसका कोई अद्भुत स्वरूप है. आत्मा भी अद्भुत है, उसको पाने की जो रीत है वो भी अद्भुत है. दुनिया की जो रीतें हैं वो इसमें काम में नहीं आती. इसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, चखने का नहीं होता है, सोचने का नहीं होता है, शब्द से भी नहीं होता है. चाहे जितनी धर्म की मतलब उपवास आदि, त्याग आदि, दया दान आदि शुभ भाव की क्रिया करे तो भी पकड़ में नहीं आता है. तो उसके सामने समस्या है. हम तैयार है आत्मा को देखने के लिए, लेकिन कैसे? एक समस्या है. यहाँ पर समस्या का समाधान दिया है. तो बात सही है कि आत्मा 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 ऐसा बोलने मात्र से या सुनने मात्र से आत्मा का दर्शन नहीं होता है. भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आत्मा का स्वरूप आया है, लेकिन वो सुनने मात्र से आत्मा हाथ में नहीं आता है. अगर सुनने से आत्मा हाथ में आता तो भगवान के समोसन में जो भी उनकी बात सुनता सबके सब पा लेते. तो बात ये सही है कि वाणी से तो आत्मा पहचानने में नहीं आता है, क्योंकि वाणी से वो भिन्न है. और त्याग तपस्या दया दान आदि से भी अगर किया समझ में आता तो द्रव्यलिंगी क्यों भटकता फिर मुनिराज? वो तो पंचमावत का पालन करने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं, पूरा त्याग कर दिए हैं, और शास्त्रों का इतना ज्ञान भी है, फिर वो क्यों संसार में भटकता? तो इसका मतलब कि विभाव जो शुभ भाव है, पुण्य के भाव है, उससे भी ये आत्मा भिन्न है, उससे भी वो पहचानने में नहीं आता. तो बात ये भी सही है कि वाणी से और विभावों से आत्मा भिन्न है, इसलिए वो तरीका नहीं है आत्मा को जानने का.
और कुछ ज्यादा सुनेगा तो ज्यादा अनुभव हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ज्यादा पुण्य की क्रिया करेगा तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे जानना आत्मा को? कि ऐसा होने पर भी कथनचित गुरु वचन से हम आत्मा को जान सकते हैं। कथनचित माने इशारे होते हैं। गुरु वचन में आत्मा की महिमा, आत्मा का स्वरूप तो आता है, तो हम इशारों से समझ लेते हैं। जैसे नहीं लेटर में लिखते हैं कि मैं कम लिखा हूं लेकिन आप ज्यादा समझना, इसको समझ करके ज्यादा विस्तार करके समझना। हमारे गुजराती में थोड़ू लख्यू जाजू करने जान जो, लिखा थोड़ा है लेकिन इसमें भाव बहुत है। आप बहुत गंभीरता से, बहुत विचार करके इसका रहस्य समझना। ऐसे ही वाणी में आत्मा का स्वरूप संपूर्ण रूप से नहीं आता है, क्योंकि वाणी की लिमिटेशन है, मर्यादा है। और आत्मा जो स्वभाव है वो अगाध अमर्यादित है। पूरा समुद्र गागर में कैसे आएगा, लेकिन उसका अंश हम ला सकते हैं। एक घड़ा समुद्र का पानी ला सकते हैं अगर, तो समुद्र नहीं लाया जा सकता। तो बात सही है कि वो आत्मा की महिमा इतनी है कि वाणी में पूरा नहीं होता है। फिर भी कथनचित गुरु वचन से उसका स्वरूप हम जान सकते हैं। कथनचित गुरु वचनों थी जानी सकाय एवं जो चैतन्य तत्व, ऐसा जो आत्मा जिसको गुरु वचन बताते, संपूर्ण रूप से नहीं, अंश रूप से भी, ऐसा जो ये चैतन्य तत्व है, उसकी अगाधता, उसकी अपूर्वता और उसकी अचिंत्यता सदगुरु बताते हैं। सदगुरु क्या बताते हैं? आत्मा की अगाधता के, आत्मा शब्दों से जाना जावे ऐसा नहीं है, विभावों से जाना जावे ऐसा नहीं है। ये कोई अलौकिक है, चमत्कारिक पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। ऐसी जो उसकी अगाधता है, उसकी अपूर्वता है और इसकी अचिंत्यता है। अचिंत्यता का मतलब क्या है कि चिंतन से भी पार, जिसका चिंतन भी नहीं किया, कल्पना नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। आत्मा कैसा होगा तो कल्पना से हम नहीं, जैसे परियों का देश कैसा होगा या स्वर्ग कैसा होगा तो इसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आत्मा कैसा है उसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखे तो कल्पना करें ना, देखा ही नहीं। ये कोई सहयोगी पदार्थ थोड़ा है जो हम कल्पना करें। ऐसा ट्रेन को देखा है तो हिंदुस्तान में 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, अमेरिका में 500 किलोमीटर चलती होगी। हिंदुस्तान की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, वहाँ बहुत अच्छी एयर कंडीशन होगी, नहीं ऐसा होगा ना, गाड़ी तक क्या होगा ना, और क्या इसका कल्पना हो सकता है। लेकिन इसका कल्पना, आत्मा की कल्पना, आत्मा का चिंतन बिना देखे हो नहीं सकता है। देखने के बाद भी वो चिंतन में आवे ऐसा नहीं है, अनुभव में आवे ऐसी चीज है। आत्मा की महिमा क्या है कि वो चिंतन में, देखने वाले जो है, जिन्होंने देखा है, उनके चिंतन में भी संपूर्ण रूप से नहीं आता, एक इशारे आते हैं, क्योंकि आत्मा है ही बहुत महिमावंत, अपूर्व तत्व है। तो वाणी और विभावों से भिन्न है ऐसा आत्म तत्व कैसे जाने हम कैसे वहां तक पहुंचे? घबराने की बात नहीं है। भले ही पूरा नहीं आता है गुरु के वचन में, लेकिन आंशिक रूप से उसकी अगाधता, उसकी अपूर्वता, उसकी महिमा, उसकी अचिंत्यता सदगुरु बताते हैं। इन वचनों को अगर हम आत्म कल्याण के लक्ष्य से सुने तो शुभ अशुभ भावों से भी दूर, अच्छा बुरा करना नहीं करना, ये सब भावों से दूर, ऐसा जो वितरागी तत्व है जिसमें कुछ करने धरने का है ही नहीं, ऐसा जो जानने देखने वाला चैतन्य तत्व है, वो मेरे में बस रहा है, मतलब मैं ही हूँ। शुभाशुभ भावों से मैं भिन्न जानने देखने वाला महापदार्थ हूँ, ऐसा वेद ज्ञान गुरु वचनों से करके, ज्ञान से करके नहीं लिया, गुरु वचनों से करके लिया। तो ज्ञान को तो कहाँ मालूम था? पहले बताया किसने? ये तरीका जो है, विधि जो बताई किसने? सदगुरु ने बताया। सदगुरु ने बताई, बाद में वो ज्ञान से पकड़ता है, लेकिन पहले ज्ञान से नहीं पकड़ पाता है, अपने पास ही होने पर भी।
इसीलिए यहाँ क्या कहा कि शुभ और अशुभ भावों से दूर भिन्न चैतन्य तत्व, जानने देखने वाला तत्व, वितरागी तत्व, कृतकृत्य परमात्म तत्व, ये स्वयं में बस रहा है, मतलब स्वयं ही है, ऐसा भेद ज्ञान गुरु वचनों से करके, गुरु वचनों से करके माने गुरु वचन का आधार लेकर के, गुरु की बातों पे विश्वास करके, हम श्रद्धा रख करके, तो ऐसा भेद ज्ञान करके शुद्ध दृष्टि वाला होता है। शुद्ध दृष्टि वाला माने कि जो स्वयं तत्व है, मूल तत्व, शाश्वत स्वभाव, वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धता अंश मात्र भी नहीं है। और जो भी मलिनता है, कमी है, अधूरापन है, वीकनेस है, राग द्वेष के भाव है, अशांति है, वो सब किसमें है? बदलते अंश में, अवस्था में है। लेकिन गुरु के वचन कान में गिरने से ही ये भव्य जीव को भेद ज्ञान हो जाता है। कैसा भेद ज्ञान होता है कि संयोग से तो मैं भिन्न हुई, शरीर से तो मैं भिन्न हुई, लेकिन मेरा मैं जो असली तत्व हूँ वो तो अवस्था से भी मैं भिन्न हूँ। अवस्था का बिगाड़ सुधार मेरे में नहीं है, मेरे को असर करता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करके गुरु वचनों के आधार से करके, तो स्वयं ने तो देखा ही नहीं अभी, लेकिन सदगुरु ने देखा है। सदगुरु ऐसा फरमा रहे हैं कि परिणति में, अवस्था में राग द्वेष होने पर भी, अशांति होने पर भी तेरे स्वभाव में अंश मात्र भी अशांति नहीं है। वो तो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, अनंत गुणों का गोदाम है, इसमें अंश मात्र भी कमी नहीं है, स्वयं परमात्मा है, ऐसा गुरु वचन ने कहा। तो गुरु वचनों का ऊपर विश्वास करके, उनका आधार लेकर के जो जीव इस प्रकार से अपने आत्मा को पहचानता है और विश्वास करता है और अनुभव करने का प्रयास करता है, उसकी महिमा का, इसकी महिमा में, अपने स्वरूप की महिमा में देखे बिना सिर्फ गुरु के वचन पे आधार करके, विश्वास करके, उसको पाने के लिए सारी दुनिया को भूल जाता है और अवस्था को भी भूल जाता है। वेद ज्ञान करता है माने अवस्था को भी भूल जाता है अवस्था, लेकिन मुझे नहीं देखना है, मुझे तो परमात्मा को देखना है, तो अवस्था को भी नहीं देखता है। इसका मतलब वो शुद्ध दृष्टि वाला होगा। तो ऐसा भेद ज्ञान गुरु वचनों से करके जो शुद्ध दृष्टि वाला होता है उसको यथार्थ दृष्टि होती है, उसको सम्यक दर्शन होता है। यथार्थ दृष्टि माने जैसा वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा उसको समझ में आता है। समझ में आता ही सारी चिंता गायब। सम्यक दर्शन होते ही सारी चिंता गायब। क्योंकि सम्यक दर्शन में उसने क्या देखा? सम्यक दर्शन हुआ तो क्या पाया? बाहर के संयोग तो बदले नहीं, राग द्वेष के भाव तो अभी मिटे नहीं है, तो फिर क्या पाया? ज्ञान में भी कमी रही, तो वो केवल ज्ञान थोड़ा हो गया। तो फिर क्या पाया? सम्यक दर्शन होते ही क्या पाया? तो सम्यक दर्शन होते ही अपने मूल स्वभाव का उसको भान हुआ और जन्म मरण की, दुख से छूटने की, शांति पाने की जो उसकी समस्या थी, वो समस्या का समाधान हो गया। कैसे समाधान हो गया? अभी तो संसार थोड़ा मिट गया है, अभी तो पूर्व कर्म बाकी है, अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, अभी ज्ञान अधूरा है, अभी आचरण में ठिकाना नहीं है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो गया? ऐसा क्या हो गया कि उसको ऐसा, उसने ऐसा तत्व देखा स्वयं के बारे में, जो उसका अभिप्राय था कि मैं मरने वाला हूँ या मैं पैदा होता हूँ या मैं 5 परावर्तन में भटक रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, वो अभिप्राय बदल गया। जो भी हो रहा है वो अवस्था में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। मैं अजर अमर तत्व हूँ, ऐसा अपने ओरिजिनल स्वभाव का भान होते ही मरने का डर चले गया, रोग का डर चले गया, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता चले गई। अंदर में एक प्रकार का जो बेफिक्री जिसको बोल रहे हैं, निडरता, निर्भयता, डर नहीं, ऐसा हो गया। संयोग चाहे जैसे हो, लेकिन उसको डर नहीं है। मेरी मुक्ति निश्चित है, वो सब पर्याय में होगी, मेरे में तो अभी ही मुक्त स्वरूप था। मेरा स्वरूप तो बंधन में आया ही नहीं है, मैं कभी राग द्वेष करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ऐसा अपने ओरिजिनल स्वभाव की अनुभूति होते ही
इसके सारे समाधान की मेरी मुक्ति कब होगी, मृत्यु आएगा तो मैं क्या करूंगा, जन्म मरण करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, अब न जाने कितने दिन बाकी होंगे अभी भटकने का, राग द्वेष हो रहा है तो मैं क्या करूं, अब तो सब समस्या खत्म। शांति कैसे मिले, वो भी समस्या खत्म, क्योंकि शांति तो पा ली उसने। अब कैसे मिले, तो जैसा मिली है पहली बार ऐसा ही दोबारा करो, तीसरी बार करो तो शांति मिलते जाएगी। उसको रास्ता भी उसको मालूम है, दुख से कैसे छूटना वो भी रास्ता उसको मालूम है, किसके पास जाना शांति के लिए वो भी उसको मालूम है, किसका संग करना वो भी उसको मालूम है। मतलब सम्यक दर्शन होते ही इस पूरे मार्ग की, वितराग मार्ग की, सच्चे देव गुरु शास्त्र की और स्वयं की पूरी पहचान हो गई। शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसको बिना शास्त्र पढ़े ही उसको अपने अनुभव से ही पता चल गया है कि शांति कैसे मिलती है और शांति कहाँ है और क्या किया जाए। तो यथार्थ दृष्टि वाला हो गया। यथार्थ दृष्टि वाला हुआ मतलब सम्यक दर्शन हुआ। इसमें कारण किसका बनाया बताया, गुरु वचन का आधार लेकर के जो स्वयं ने वेद ज्ञान किया और अवस्था भी मेरे से भिन्न है, मैं तो शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसे अपने मूल स्वभाव को पहचाना जाना तो सम्यक दर्शन हुआ। काम पूरा होगा कि नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। बार बार शांति का अनुभव करने के लिए बार बार उपयोग अंदर ले जाता है तो लीनता के अंश बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है, सम्यक दर्शन होते ही अंदर में स्थिरता नहीं बनती है, लेकिन इसके बाद उसको रास्ता मालूम है तो बार बार वहां जाता है, बार बार वही प्रयास करता है गुरु को देखने का, अनुभव करने का। तो इससे उसकी लीनता के अंश बढ़ते हैं, लीनता के अंश बढ़ते हैं। और ऐसा करते करते श्रावक दशा पार होकर के जब मुनि बनता है तो मुनि की दशा में ज्यादा लीनता होती है। ज्यादा लीनता होती है माने क्या कि 24 घंटे में मोर देन 50 to 60% उसका उपयोग अंदर में रहता है, बाहर कम रहता है, अंदर ज्यादा रहता है। ये मुनि दशा की और श्रेणी लगाता है तो 100% अंदर रहता है, इस बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। तो मुनि दशा में ज्यादा लीनता होती है। अभी समय दृष्टि का उपयोग बाहर ज्यादा अंदर कम। श्रावक दशा में वो लीनता बढ़ती है कि अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम हो जाता है। लेकिन मुनि दशा में रिवर्स हो जाता है। मुनि दशा के अंदर तो 12 घंटे में से ज्यादा घंटा, 24 में से 12 से भी ज्यादा घंटा अंदर में आत्मा में रहना होता है। बहुत बड़ी बात है। कितना अनुभव, कितना आनंद मिलता होगा, कितनी शांति मिलती होगी, इसका अंदाजा अपन नहीं लगा सकते हैं। सिद्ध परमात्मा की तो बात ही जाने दो, वो तो अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर है, उनके आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुनिराज की भी अगर कल्पना करे, दिमाग में बैठा है तो कितनी शांति, जिसका उपयोग मोर देन 50% से भी ज्यादा समय तक अंदर में रहे, अंतर्मूत में अपने स्वभाव का कांटेक्ट कर पाए, लीनता कर पाए, उसकी ज्यादा लीनता होती है। मुनि दशा में ज्यादा लीनता होती है। और ऐसे ही पुरुषार्थ करते 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 जब श्रेणी लगाते हैं तब तो उपयोग बाहर जाता ही नहीं। श्रेणी लगाते ही कुछ ही समयों में केवल ज्ञान प्रकट होता है, संपूर्ण वितरागता, संपूर्ण ज्ञान ऐसा प्रकट हो जाता है और परिपूर्ण मुक्ति की पर्याय प्राप्त होती है। बस यहाँ जन्म मरण का अंत आ जाता है। अब भटकना नहीं है, अब भ्रमण नहीं है, अब पंच परावर्तन नहीं है। ये सब किसकी महिमा रही, कहाँ से रास्ता मिला, गुरु वचनों, वाणी से और विभागों से भिन्न, फिर भी आंशिक रूप से गुरु वचन से मालूम हो सके ऐसा ये जो चैतन्य तत्व है जानने देखने वाला, उसकी अगाधता, उसकी अपूर्वता, उसकी अचिंत्यता गुरु दिखाते हैं। शुभाशुभ भावों से दूर चैतन्य तत्व स्वयं में ही बस रहा है, ऐसा महान तत्व में स्वयं ही हो, ऐसा वेद ज्ञान गुरु वचनों से करके प्रथम बार जो होगा वो तो गुरु वचन से ही होगा। गुरु के वचन का आधार लेकर के ज्ञान को अंतर्मुख करके जो शुद्ध दृष्टि वाला होता है उसको यथार्थ दृष्टि होती है, माने सम्यक दर्शन होता है। और बाद में क्या करता है कि बाद में वही लीनता बढ़ाता है
लीनता की अंश बढ़ते हैं, अंदर में ज्यादा रहना होता है, अथवा बढ़ते 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 मूल दशा में ज्यादा लीनता होती है, और इसके फलरूप जो केवल ज्ञान प्रकट होता है तब परिपूर्ण मुक्ति की पर्याय प्रकट होती है। ये रास्ता है, ये मोक्ष मार्ग का ये क्रम है। ये 167 नंबर हुआ, 167, अभी 168। सम्यक दर्शन થતા જ જીવ ચૈતન્ય મહેલનો માલિક થઈ ગયો। તીવ્ર પુરુષાર્થીને મહેલમાંનો અસ્થિરતારૂપ કચરો કાઢતા ઓછો વખત લાગે અને મંદ પુરુષાર્થીને વધારે વખત લાગે, પરંતુ બંને વહેલા મોડા બધો કચરો કાઢી કેવલ જ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશે જ। ये बात आई, सम्यक दर्शन की महिमा की बात है। तो सम्यक दर्शन होता है जब आत्मा का अनुभव होता है, स्वयं को ही स्वयं की परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, तब क्या होता है कि उसको अपना घर मिल गया, ओनरशिप फ्लैट ले लिया उसने, अब भाड़े के मकान में रहने का नहीं है, बस अब कोई अपने घर से हटा नहीं सकेगा, ऐसा शाश्वत घर मिल गया। अब देव पर्याय में जाएगा, उधर जाएगा उधर जाएगा, जब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होगी तब तक जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर वहां पर, लेकिन उसको अपना घर मानेगा, मेहमान के जैसा जाएगा। अब यहाँ से स्वर्ग में जाना होगा तो कैसे जाना होगा, वहां मेरा कुछ है, वहां के जो विमान महल वो सब मेरे हैं ऐसा मानेगा, मेरा तत्व तो मेरे पास ही है। कुछ दिन के लिए घूमने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो हमारे पास ही है, वो हमारा शाश्वत धाम है, सुख धाम ये हमारा हमारे पास ही है, हमारा कोई स्वर्ग में नहीं है, न मनुष्य गति में है, न भगवान के पास है, न गुरु के पास है, हमारा घर हमारे पास है। ऐसा सम्यक दर्शन होते ही जीव को अपना असली स्वभाव, अपना असली घर मिल गया। तो कैसा है अपना घर, चैतन्य महल है। ये जो घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, घर नहीं है, क्या है, महल है। मकानों में झोपड़ी और मकान, फ्लैट और फिर महल, बंगला और महल। बंगले से भी महल की वैल्यू ज्यादा रहती है। बंगला भी बड़ा विस्तार वाला बड़ा होता है, सुंदर होता है, लेकिन फिर भी महल तो महल है। ऐसा चैतन्य महल का मालिक हो गया। जानने देखने वाला एक महान घर है, अपना घर, स्वयं का घर। इसमें से अपने को कोई निकाल नहीं सकता है, उसका टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वेल्थ टैक्स देने की, प्रॉपर्टी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसका मालिक बन जाता है। सम्यक दर्शन होते ही जीव चैतन्य महल का मालिक हो गया। अब तक तो उसको मालूम ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा घर है। तो जहां भी जाता था, जिस खोखे में जाता था, मनुष्य के या जानवर के या देव के, उस खोखे को अपना घर मान के रहता था। लेकिन मानने से क्या होता है, आप मानो, लेकिन वो मानने से कोई अपना घर थोड़ा हो जाता है। जब तक आप अपना मालिक ही पना नहीं आवे, तब तक अपना घर कैसे होगा। तो शरीर को अपना माने, लेकिन वो तो अपने होने वाले नहीं, वो तो आज तक हुआ ही नहीं। कितना भी ममता करो, कितना भी संभाल रखो, लेकिन वो तो टाइम होते ही वो अलग हो जाने वाला है, अपने को बाहर कर देगा, रोड पे डाल देगा। यहाँ कोई मकान मालिक की जरूरत नहीं है, अपना सामान बाहर फेंक देगा। कुदरत जितना आयुष्य कर्म बांधा है उतना टाइम तक ही इस घर में रहना है, भाड़े के मकान में। आप कितनी भी ममता करो, सेवा चाकरी करो, कुछ भी करो, टाइम पूरा होता है, एक सेकंड भी आप रह नहीं सकते इसके अंदर। आपकी इच्छा हो या ना हो, आप दुखी हो चाहे सुखी हो, उसको लेना देना नहीं है, अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा ही शरीर में रोग आवे, कई प्रकार की पीड़ा हो गए, सहन करना ही पड़ता है। आप कहो मुझे सहन नहीं करना है तो नहीं चलेगा, और आप मजबूर हो। आप कितना भी रिक्वेस्ट करो, गिड़गिड़ाओ, वो मानने वाला नहीं। ये कर्म राजा जो असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो भोगना ही पड़ता है। आप बोलो कि नहीं हमने इतना धर्म किया है, अपना इतना आत्मा का भान है, तो नहीं, आप नहीं चले, भोगना ही पड़ेगा। असाता वेदनी कर्म का उदय भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार साता वेदनी कर्म का भी उदय भोगना ही पड़ता है।
अपनी वहां चले ही नहीं, किसी कहीं भी अपनी चले नहीं, ऐसा करूं वैसा करूं, अपनी चले ही नहीं। एक रजकण के ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। नहीं भोगना है तो भोगना पड़ता है। नहीं मुझे गाड़ी में नहीं बैठना है, नहीं बैठना ही पड़ेगा। आपका उड़े है, बैठो। पैदल नहीं जा सकते आप, देखो। और गाड़ी रहते हुए भी पैदल जाने का टाइम आया तो पैदल ही जाना पड़ेगा, फिर आप गाड़ी क्या करेगा। देखो स्वयं डॉक्टर है, लेकिन असाता वेदनी का उड़े आया तो उसको भी सर्दी बुखार उसको भी हो जाता है। नहीं डॉक्टर को तो बीमारी आती नहीं है, नहीं बनता है। असाता वेदनी का उदय आया तो उसको भी भोगना पड़ता है, भले ही वो जानकारी वाला हो, शरीर शास्त्र का उसको नॉलेज है, दवाइयों का नॉलेज है, इसके बाद भी उसको होगा, वो होगा। असाता वेदनी का गुलाम है वो। ये अपने घर में नहीं रहते तो दूसरे के घर में तो खिल्ली भी लगाना है तो पूछना पड़ता है, अपनी नहीं चलती है। क्या सजावट की पेंटिंग भी कर रहा है, सजावट तो भी अपन नहीं कर सकते, पूछे बिना नहीं कर सकते। तो ये गुलामी का जीवन है। सम्यक दर्शन होते ही गुलामी का जीवन गया। अब वो चैतन्य महल का मालिक हो गया। अब लेकिन अभी तो राग द्वेष बहुत बाकी है ना, कचरा, इसको कचरा बताया इधर। राग द्वेष जो भी हो रहे हैं, अस्थिरता जो भी है वो कचरा है। तब कैसा फिर इसका इतना बड़ा महल और इतने सारे राग द्वेष एक के बाद एक आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, न जाने कितना होगा। क्या करें इसका। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद तीव्र पुरुषार्थ करेगा, बहुत मेहनत करेगा, अंतर्मुख ज्यादा रहेगा, तो महल का जो कचरा है, अस्थिरता रूपी राग द्वेष का जो भाव है, वो कचरा पूरा सफाई करने में उसको कम समय लगेगा। क्या कम समय लगेगा माने क्या कि फिर तो एकाध भाव में ही मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, लेना मन से मुक्त हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, संपूर्ण राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्लो चलता है तो धीरे धीरे कचरा निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके रोज। तो मंद पुरुषार्थी है तो उसको क्या होता है कि पूर्ण मुक्ति होने में, संपूर्ण रूप से राग द्वेष खत्म होने में उसको वक्त लगता है। तो पुरुषार्थ कैसे करना कि जो जो प्रसंग आवे अपन जोड़ना नहीं उसके अंदर, गायक का आधार लेकर के किसी भी प्रसंग में किसी भी भाव का रिएक्शन नहीं देना तो तीव्र पुरुषार्थी है। तो उसको जल्दी छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व कर्म के तो निद्रा हो गई वाया, और इसके निमित्त से जो नया कर्म बनना रिएक्शन दे करके होता था वो हुआ नहीं, तो उसका कम ही कम होता जाता है, कम हो जाता है, स्टॉक कम हो जाता है, जल्दी छुटकारा हो जाता है। और जब जब भी उदय आया तब वो भी अपने स्वरूप में नहीं रहा, जागृति में नहीं रहा, और रिएक्शन देना चालू किया तो पूर्व कर्म तो निद्रा हुई, लेकिन वापिस नया थोड़ा बांध दिया, में समय लगता है। एडिशन भी है, जागृति में रहे तो इतना छुटकारा हो जाता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी है, बहुत जागृति में रहता है, जाता दृष्टा भाव में रहता है, हर प्रसंग में रिएक्शन नहीं देता है, अच्छा बुरा नहीं, करना नहीं करना नहीं, और पूर्व कर्म को जैसा दिन आवे ऐसा भोगत लेता है, और किसी प्रकार से अपनी चॉइस नहीं बताता है, चॉइस लेस हो जाता है। ये तीव्र पुरुषार्थी है, नहीं पुरुषार्थ है। अच्छा बुरा नहीं करना, रिएक्शन नहीं देना, भविष्य की कल्पना चिंताएं नहीं होना, ये सब पुरुषार्थ का रूप है। वर्तमान में ही जिंदा रहना, वो भी अपने स्वरूप के भरोसे पे रहना। कैसे करता है के लिए क्या करना, रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन होता है तो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, और रिएक्शन नहीं होता है चाहे जैसे प्रसंग में भी हम न्यूट्रल रहते हैं, अच्छा बुरा नहीं करते हैं, करना धरना नहीं करना होता है, तो समझना कि पुरुषार्थ है। हम लोग ये समझते हैं कि दिन में 10 बार आत्मा का अनुभव वेदना आवे तो पुरुषार्थ है, नहीं वो पुरुषार्थ नहीं है, न्यूट्रल रहे वो पुरुषार्थ है। वितरागता बढ़े, वितराग सम्यक दर्शन का मूल लक्षण है वितरागता। क्या 10 बार अनुभव हो जाए समय दर्शन के बाद, लेकिन बाकी का जो समय है उसमें तीव्र राग द्वेष और तीव्र रिएक्शन हो गए तो वो पुरुषार्थ नहीं है, बड़े 10 बार आता हो आत्मा का अनुभव।
इससे तो वो अच्छा है कि भले ही कम वेदन आवे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय रिएक्शन लेस है, चॉइस लेस है, अच्छा बुरा नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड रहे। हाँ विकल्प का ही थकान लगना। ये तो क्या है, जोर रहता है तो जोर का आजमाइश करता है, तो विकल्प बहुत है तो विकल्प को तोड़ करके अनुभूति हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही वापिस विकल्प का जोर बढ़ जाता है, तो वो ठीक नहीं है। इतना हम बिगाड़ा ही क्यों करें कि वापिस अपने को जोर बहुत लगाना पड़े, बिगाड़ा ही कम हो गया। चॉइस लेस हो जाना हो तो मतलब पुरुषार्थ बराबर चल रहा है, तो बाद में क्या होगा कि अभी शुरुआत में वेदन कम आता है, लेकिन बाद में तो लाइन लगेगी, और लाइन कैसे लगेगी, बिना प्रयास का वेदन आएगा। अभी तो प्रयास करके वेदन लाते हो, बाद में तो प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा और वेदन अपने आप आएगा। क्यों अपने आप वेदन अपने आप हम सोचे नहीं, तो फिर भी कैसे वेदन आया, क्योंकि हमने रिएक्शन लेस रहने का, हर प्रसंग में न्यूट्रल रहने का हमने पुरुषार्थ किया। शांति, उसमें जो शांति है वो जबरदस्त शांति, यही पुरुषार्थ। इसमें नए कर्म कम बनते हैं। हाँ, कभी जुड़ गए तो शांति होती है। अच्छा बुरा होते ही गड़बड़ हो गई, ये करना नहीं करना हो तो गड़बड़ हो गई। बिना करना डरना नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, जैसा है वैसा हमको एडजस्ट करना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा स्वरूप में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ऐसा जो हमारा स्वरूप का आधार लेकर के जो निरंतर जो है रिएक्शन लेस रहते हैं, हाँ, खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, पास हुए चाहे फेल हुए, फुल मार्क आए चाहे कम मार्क आए, हाँ, हमको रिएक्शन नहीं होना, तो जबरदस्त पुरुषार्थ है। क्योंकि वो स्थिति को तो बदल नहीं सकते हो, फिर रोना हंसना क्या मतलब रखता है, तो बाहर की जो स्थिति है उसको तो आप बदल नहीं सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसे बोला, बुद्धिपूर्वक, हाँ, शुरुआत में बुद्धिपूर्वक होता है, बाद में हुआ बुद्धिपूर्वक हो जाएगा, संस्कार पड़ते हैं। जैसे कोई चीज देखी है तो बाद में उसको याद कर सकते हैं, सामने नहीं हो तो भी, देखा ही नहीं तो कहां से याद करोगे, इसलिए कोई भी प्रयास पहले बुद्धिपूर्वक होता है। जैसे सदगुरु के मुख से वो आत्मा की महिमा नहीं सुनोगे तो फिर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आत्मा को कैसे जानना हो और कैसे पहचानना हो, तो पहले बुद्धिपूर्वक होता है। विकल्प होते हुए पहले विकल्प के भरोसे पे मन का साथ लेते हुए सब समझना पड़ता है, पहला काम तो वहां से होगा। बाद में मन से ही बुद्धि से ये समझा कि हमको बुद्धि का साथ छोड़ देना है, हमको ज्ञान का सहारा लेना है। ये नक्की कौन करेगा, पहले बुद्धि ही नक्की करेगी। ज्ञान बुद्धि के आधार से पहले ये नक्की करेगा कि अगर तुझे आत्मा के दर्शन करना है तो बुद्धि को थपाट मार दे, बुद्धि का सहारा मत ले, सिर्फ ज्ञान का सहारा ले। ये भी नक्की कौन करेगा, पहले सीधा ही थोड़ा अबुद्धि पूर्वक में चले जाए, जिस चीज को देखा नहीं है उसका भी कैसे स्मरण करेगा, पहले प्रत्यक्ष एक बार लाइव देख लेना पड़ता है आमने सामने, बाद में उसका स्मरण आप जब चाहे तब कर सकते हो, ऐसा हमने देखा, ऐसा देखा। ऐसे जो भी कार्य होता है प्रथम पहले बुद्धिपूर्वक ही होता है। हाँ, भावना जैसी होती है वैसा मिलता है। हाँ, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ, वो प्रयत्न इसका सही है और भावना सही है, एंगल सही है, तो क्यों नहीं मिलेगा। तो अभी बुद्धि में भी जो गायक के सहारे अपने प्रभु के सहारे रह करके राग द्वेष नहीं करता है, करना धरना छोड़ देता है और ये इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, तो भले ही शुरुआत में वेदन में इतना फोर्स नहीं आएगा, लेकिन ये पुरुषार्थ के बल पे बाद में इतना इजी हो जाएगा उसको, बिना चाहे जब चाहे तब चलते फिरते घूमते फिरते खाते पीते उसको वेदन चालू रहेगा। क्योंकि अभी सामने वाला जो दुश्मन है उसका जोर ठंडा हो गया। ठीक बात है, वेदन ज्ञान के आधार से आएगा, लेकिन ज्ञान में इतनी निर्मलता कैसे आई, ज्ञान में इतना बल कैसे जागृत हुआ कि इसने प्रयास पूर्वक कोशिश पूर्वक हर प्रसंग के अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का प्रयास किया और रिएक्शन देना बंद कर दिया।
ये जीव जागृति में नहीं रहता है, इसलिए रिएक्शन में आ जाता है, अच्छा बुरा कर लेता है। जागृति में रहता है तो रिएक्शन देना बंद हो जाएगा, तो शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ज्ञान का बल, ज्ञान की निर्मलता वो भी बढ़ेगी। कसाय भाव कम होंगे और ज्ञान का, वितरागता का भाव का डेवलप होगा, तो आत्मा की ताकत बढ़ेगी। जब आत्मा की ताकत बढ़ने के बाद तो ये काम बहुत इजी है। अंदर में रहना है, बाहर रहना नहीं। अभी चाहते हुए भी अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी है। बाद में ताकत बढ़ने के बाद तो हमको जाना तो है ही नहीं बाहर, अंदर ही रहना है, और लेकिन ले नहीं सकते, क्यों? ताकत नहीं है। अब ताकत बढ़ गई, रिएक्शन लेस होने से, प्रयास करने से हमारी ताकत बढ़ गई, तो अंदर में रहना हो रहा है। हाँ, संभव में ही, संभव की तो बात चल रही है ना। संभव कोई पुरुषार्थ का ना, यहाँ पर संभव कोई पुरुषार्थ किया, क्योंकि पहले फाउंडेशन के बिना तो नहीं होता है। प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए पहले क्या, ग्राउंड पे 5-7 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, सीधा ही हवा में नहीं उड़ता है। तो बुद्धि पूर्वक जो संभव में रिएक्शन नहीं देना और अपने प्रयास में रहना, जागृति में रहना बुद्धि पूर्वक, वो जरूरी है। अगर सीधा ही हो जाता तो फिर तो गुरु वचन की, सत्संग की किसी की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट कर लो जो भी, नहीं, सबकी जरूरत पड़ती है। गुरु वचन की भी जरूरत है, सत्संग की भी जरूरत है, अपनी भावना की भी जरूरत है, अपने प्रयास की भी जरूरत है। पुरुषार्थ करना, जागृति में रहना, कर्तव्य भाव से भी रहना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर वो दूसरा तो उल्टा चालू ही है। अगर यहाँ कर्तव्य भाव से अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो क्या होगा? तो अंदर चले जाओगे आत्मा में। कि नहीं, आत्मा में तो अकर्ता बुद्धि से ही जाना होता है, ज्ञान से ही जाना होता है, उसमें थोड़ा भी कर्तव्य भाव नहीं चले। ठीक है, तो ज्ञाता भाव में रहो, तो ज्ञाता भाव में रहना होगा तो कैसा होगा? फिर कर्तव्य भाव वाला प्रयास नहीं करोगे अंदर में रहने का, और नहीं उस वहां पर भी ज्ञाता भाव लगाओगे, तो क्या होगा? अंदर में रहोगे कि और कचरा कुंडी में चले जाओगे? आपकी भूमिका में क्या करना योग्य है? इसीलिए समय सार की 11वीं गाथा के अंदर आचार्य भगवान ने ये कहा कि ज्ञान आत्मा है, इतना बोलना वो भी गड़बड़ है, इतना भी भेद नहीं चलेगा। बिल्कुल व्यवहार को उड़ा दो, मैं परमात्मा हूं, बस ऐसा अंदर में अनुभव अभेद रूप से होए तो उसको समय दर्शन होता है। कोई मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। थोड़ा भी बुद्धि का आलम्बन लेना, थोड़ा भी कर्तव्य भाव वाला प्रयास होना, थोड़ा भी भेद पढ़ना, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो थोड़ा भी भेद नहीं होता है, अभेद, थोड़ा भी कर्तव्य भाव नहीं, थोड़ा भी बुद्धि का सहारा नहीं, टोटली ज्ञान के आधार से ही मुक्ति मिलती है। ये 11वीं नंबर की गाथा। हाँ, खुद ही समझ में आता है, छोड़ देता है। लेकिन 11वीं गाथा में इतनी बड़ी बात करने के बाद 12वीं गाथा में वापिस चेंज कर दिए कि नहीं, वो तो तीव्र पुरुषार्थी है, अंदर में रह सकता है, उसके लिए बात है। जो अंदर में नहीं रह सकता है, इतनी ताकत नहीं है, उसको जिन मंदिर में जाना, दर्शन करना, पूजा करना, गुरु की उपासना करना, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसको भी व्यवहार में रहना चाहिए। अगर व्यवहार गया वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, उतना रुकावट है, इसको मुक्ति का मार्ग नहीं कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर अंदर में तो रहा नहीं है और बाहर में ये भी नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? इसीलिए 12वीं गाथा में, 11वीं गाथा में ऊंची बात करने के बाद 12वीं गाथा में फौरन, इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवहार का ध्यान नहीं रखो, सत्संग का ध्यान नहीं रखो, बुद्धि पूर्वक का प्रयास न करो, स्वाध्याय नहीं करो, ऐसा नहीं है उसका मतलब। भले ही वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बंधन का मार्ग है। अभी भी मन का सहारा है तो वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। बुद्धि पूर्वक की समझ है, वो सच्ची समझ नहीं, ज्ञान की समझ ही सच्ची समझ है। लेकिन अगर आप अंदर ज्ञान की समझ में रह नहीं सकते हो और बुद्धि पूर्वक की ऐसी समझ भी नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे? जब तक आपकी पूर्ण मुक्ति नहीं होगी तब तक आपको निश्चय का आधार पूर्वक यथा भूमिका अनुसार व्यवहार में रहना चाहिए। रहना सहज होता है सभी जीवों के लिए। समय सार वो तो आई जागृति है, वही अवलोकन है, अवलोकन ही वो मार्ग है।
व्यवहार में रहना माने अवलोकन में रहना। लेकिन अवलोकन में नहीं रह सकते हैं तो चलो, ये भी एक समस्या है। वेद ज्ञान और अवलोकन में निरंतर नहीं रह सकते, जागृति में नहीं रह सकते, तो क्या करना अब? जब जो होता है उन्हें दो, जैसा भी कर्म बनते हैं बनने दो, जो भी होता है उन्हें दो, राग द्वेष नहीं, वो नहीं चले। दिन भर अपने लाभ और नुकसान का हिसाब किताब रखना, हर पल पल में रहना, पल पल में इतनी जागृति रहे तो ही काम है। तो खाने का खेल थोड़ा है, परमात्मा बनना, पूर्ण वितराग बनना कोई खेल थोड़ा है। पूर्ण वितराग कैसे? अंश मात्र भी, थोड़ा भी राग द्वेष नहीं होना, खेल है क्या? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सत्संग करते हैं उसके लिए कि आप दिन में अगर अवलोकन में नहीं रह सके तो वो सत्संग की बातें याद करो, या भक्ति की कैसे लगा, ये आधार लेना पड़ता है हमारी भूमिका में। पर आधार लेना पड़ता है मतलब आधार जिसको संपूर्ण निर्दोष स्वरूप को पाना है, जो मुक्ति की यात्रा पे निकला है, वो जब अपने स्वरूप में नहीं रहेगा, तब बाहर जब आएगा उपयोग, तब ये सब कार्यों में सहज रूप से उसका जुड़ना होगा। ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई कर्तव्य भाव नहीं है, सहज रूप से। क्योंकि नीचे तो जाना ही नहीं है ना, या तो अंदर रहना है या तो बाहर ऐसे वातावरण में रहना है जहां से वापिस हम अंदर जा सकते। लेकिन कुसंग में, असत्संग में, संसार के लफड़े में वो तो फंसना ही नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है। जैसा हमारा पूर्ण टारगेट है परमात्मा बनने का, वो टारगेट को पाने के लिए हमारे कंडीशंस भी है। फिर आप अज्ञानी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, अज्ञानी की तरह रहना नहीं होता है। बिना जागृति रह नहीं सकते आप, बिना जागृति रहे तो फंसोगे वापिस। बिना जागृति में रहने से ही समय दर्शन पाने के बाद भी गिरना होता है। क्या कारण? जागृति में नहीं रहे। अब हो गया अपना काम, अब खाओ पियो मजा करो, नहीं, अभी परमात्मा बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ दो साइड लिया ना इधर, कि समय दर्शन होते ही उसको अपना घर तो मिल गया, मालिक की पना तो आ गया, लेकिन अब सफाई करना कि नहीं करना? अभी राग द्वेष का खतरा तो है। तो बोले जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा उसको राग द्वेष खत्म करने में कम समय लगेगा, एक आध 2 भाव 4 भाव में खत्म। और जो मंद पुरुषार्थी है वो बार बार जागृति में नहीं रहेगा तो रिएक्शन दे देगा, तो उसका क्या होगा? उसको ये सब कचरा निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, इतनी बात पक्की है कि जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, तीव्र पुरुषार्थी हो चाहे मंद पुरुषार्थी हो, दोनों, कोई जल्दी पहुंचेगा कोई लेट पहुंचेगा, लेकिन दोनों जन्म मरण का अंत करके परमात्मा जरूर बनेंगे। वो भटकेंगे नहीं संसार में, उसको उनको अनंत संसार नहीं, अनंत जन्म मरण नहीं, लिमिटेशन आ गया उसको। परंतु बनने मतलब तीव्र पुरुषार्थी हो चाहे मंद पुरुषार्थी हो, दोनों या पहले या लेट, पहला मोड़ा बद्धो कचरो काढ़ी केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त करसे। एक बार समय दर्शन हुआ तो केवल ज्ञान होने ही वाला है, वो नक्की हो गया, मुक्ति होने ही वाली है, वो नक्की हो गया। अब बात क्या है? देरी की है, जल्दी और लेट उतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए किसी के परिणाम में गड़बड़ी है तो अपने को द्वेष भाव नहीं रखना है। आज उसके परिणाम गड़बड़ वाले हैं, कल वो ज्यादा फोर्स करके जल्दी आगे निकल जाए, ऐसा ही बन सकता है। अपने से जल्दी पहुंच सकते ऐसा ही बन जाता है। यहाँ गुरु पहले जाएंगे और शिष्य बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसके ऊपर है। जो पुरुषार्थ जल्दी करेगा अंतर में रहने का, वो शिष्य होने पर भी गुरु से पहले पहुंच जाएगा। ये मार्ग तो व्यक्तिगत है ना, स्वयं के पुरुषार्थ पे आधारित है। आज परिणाम में दोष ज्यादा है, हो सकता है बाद में ज्यादा पुरुषार्थ करके वो जल्दी से खत्म कर दे, वो अपने से आगे भी निकल जाएगा। जो अपने ऊपर के बगल पर विराटना तो मेकअप करने के लिए, कवर करने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करके वो विराटना को प्राप्त करते हैं। हाँ, वो तो अपना आत्मा का आधार ले ज्यादा ले तो वो विराटना कवर हो जाती है। एंगल से देखें तो अभी आपके पास चांस तो पूरा है, चांस क्या नहीं है। चांस अगर नहीं होता तो फिर चर्चा ही क्यों करें? चांस है बोल के तो चर्चा विचारना है कि भाई जो हुआ हुआ, अब आगे इसी प्रकार से चालू रखना है, नुकसान कि अभी आगे फायदा करना है। आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए क्या शांति चाहिए? डिसाइड। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती है, अभी भी आप पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हो, तो जानबूझ करके करोगे तो ज्यादा पाप लगता है। चोर चोरी करे और पुलिस चोरी करे, उसमें फर्क है कि नहीं है? स्वयं सोचो। अगर आप समझदार हो तो फिर आपसे गलती क्यों होती है?
जिसको समझ नहीं है, जो सत्संग में नहीं आता है, जिसको मालूम नहीं है, वो गलती करे वो तो ठीक है, लेकिन समझ में आने के बाद गलती करते हो तो सजा किसको ज्यादा मिलती है? विराधना कौन ज्यादा कर रहा है? मुसलमान लोग महावीर भगवान की विराधना नहीं करते हैं। कौन विराधना करता है? जो महावीर को मानते हैं, बाहर में पूजते हैं, लेकिन अंदर में उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, वो महावीर भगवान की विराधना करते हैं। सदगुरु की विराधना कौन ज्यादा करेगा? तो जो कभी देखा ही नहीं है सदगुरु कौन है, सुना नहीं है, वो विराधना कैसे करेगा? यहाँ आया है, सुना है, समझा है, फिर भी वो अपने रास्ते पर मनमानी करता है, सदगुरु की बात में नहीं रहता है, आज्ञा में नहीं रहता है, वही जीव आराधना करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। कांटेक्ट में आने वाला ही आराधना करेगा, कांटेक्ट में आने वाला ही विराधना करेगा। जो कांटेक्ट में ही नहीं आया वो आराधना क्या करेगा, विराधना क्या करेगा? इसीलिए जहाँ आराधना का चांस है वहां विराधना का चांस है। तो वहीं अपने को समझना है कि हमको क्या करना है, हमको क्या शोभा देता है, हमारे हित में क्या है, हमारा फायदा कैसे होगा। बस वो देखा देखा चांस होने से बताते हैं, चांस है, क्योंकि अभी जिंदगी बाकी है, अभी हम समझ सकते हैं, अभी भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो चांस है। बाद में अलग हो जाएंगे, साथ छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा, या पर्याय बदल जाएगी, दूसरे भाव में चले जाएंगे, बाद में कोई चांस नहीं है। बाद में तो जहां भी है हम अकेले करना पड़ेगा, ऐसा इधर है। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा बताया कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसको अब घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। अब जो कचरा है, घर तो निश्चित होगा, अब कचरा निकालना है। तो कचरा है, जब तक हम बराबर शांति से रह नहीं पाएंगे, इसकी दुर्गंध आएगी। भले ही अपना ही मकान है, लेकिन दुर्गंध आवे तो, कचरा पड़ा रहे तो अपने घर में भी रहने का अपने को अच्छा नहीं लगता है, अपना होने पर भी। तो प्रॉब्लम क्या है, अब घर गुलामी का नहीं रहा, बात भटकने वाली बात नहीं रही, लेकिन शांति से कैसे रहे अपने ही घर में हम, कि पूरा राग द्वेष का कचरा निकल जाता। तब तो अगर आप शुरू करो, जल्दी से निकालो तो जल्दी पहुंच जाओगे शांति में, और धीरे धीरे करोगे तो देर लगेगा। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। अब भटक भटक नहीं है, अपने ही घर में कैसा शांति से रहना उसकी बात है। अब यहाँ से जाकर के दूसरी जगह जावे और कहीं जावे नहीं, कोई शरण देने वाला नहीं है, अपने आत्मा के अलावा कोई शरण देने वाला नहीं है। रहना तो अपने ही घर में है, दूसरे का घर दूसरे का है, वो अपना घर है नहीं। सब अपने अपने घर के मालिक हैं। भगवान अपना घर खाली करके अपने को देने वाला नहीं है, कितनी भी करुणा करे तुम। अपने को तो कैसा भी हो अपने घर में रहना है, तो फिर साफ सफाई करके रहो, बस तुम राग द्वेष का कचरा निकाल दो, शांति से रह पाओगे। ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन होने के बाद अशांति क्यों है? इसलिए है कि अभी राग द्वेष है, अभी रिएक्शन है, अभी जागृति नहीं है, अभी भी पुरुषार्थ में कमी है। इसलिए आत्मा का दर्शन होने के बाद भी शांति नहीं हुई, ऐसी चाहिए ऐसी, संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अस्थिरता रूपी कचरा तो है। तो फिर उसका पुरुषार्थ करो कि ये भी निकल जाए राग द्वेष, आप शांति में रहोगे। जल्दी करोगे तो जल्दी छुटकारा होगा, और लेट करोगे तो नहीं छुटकारा होगा। छुटकारा जरूर होगा, ये बात ये है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।